मंत्री शिव कुमार डहरिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और ये कहा है कि जो केंद्र सरकार है वो छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रही है। मजदूरों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा गया है और डहरिया का ये कहना है कि अब तक राज्य के लिए ट्रेन की तारीखों को तय नहीं किया गया है, उसका ऐलान नहीं किया है, जबकि केंद्र को लॉकडाउन से पहले मजदूरों के बारे में सोचना था। बड़ा आरोप लगाया है श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया ने केंद्र सरकार पर। मंत्री ने मजदूरों के मुद्दे पर केंद्र को घेरा है और उनका यह कहना है कि केंद्र मजदूरों के साथ भेदभाव कर रही है। लॉकडाउन के पहले ही मजदूरों को लेकर के सोचना चाहिए था और अब तक छत्तीसगढ़ के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें कब चलाई जाएगी, उनकी डेट क्या होगी, इसको भी अभी तय नहीं किया गया है। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। एक बार फिर से मंत्री शिव कुमार डहरिया ने केंद्र पर निशाना साधा है और केंद्र को घेरते हुए मजदूरों पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से भी भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि केंद्र राज्य के मजदूरों के साथ भेदभाव कर रही है क्योंकि अब तक राज्य के लिए ट्रेनों की तारीख तय नहीं की गई है और ना ही इसका ऐलान किया गया है। ऐसे में दूसरे राज्य में जो छत्तीसगढ़ के मजदूर फंसे हुए हैं उनके लिए वहां पे वो परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं क्योंकि अभी तक ये तय नहीं हुई है कि आखिर किन तारीखों को छत्तीसगढ़ के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। तो बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, केंद्र राज्य के मजदूरों के साथ भेदभाव कर रही है, ऐसा कहना है मंत्री शिव कुमार डहरिया का। केंद्र सरकार पर बड़े आरोप उन्होंने लगाए हैं और ये भी उन्होंने कहा है कि केंद्र को लॉकडाउन से पहले मजदूरों के बारे में सोचना था। आज जिस तरह से दर-दर ठोकर खाने के लिए मजदूर हैं, जो मजबूर हो चुके हैं, शायद उसके बाद ये तस्वीरें निकल करके सामने नहीं आती। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री शिव कुमार डहरिया ने केंद्र सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने ये कहा है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के मजदूरों के साथ भेदभाव कर रही है। अब तक ये तय नहीं हुआ है कि आखिर छत्तीसगढ़ के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन किन तारीखों पर चलेगी, ना ही इसकी कोई व्यवस्था की गई है। ऐसे में दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के जो मजदूर हैं वो परेशान हो रहे हैं और वो छत्तीसगढ़ वापस नहीं आ पा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी टिप्पणी की है कि केंद्र को लॉकडाउन से पहले मजदूरों के बारे में सोचना था, उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए थी। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ से। सौरभ, श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है एक बार फिर से। जी बिल्कुल, देखिए मजदूरों के साथ भेदभाव करने की बात जो है श्रम मंत्री शिव डहरिया ने कही है। अभी कुछ देर पहले मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छत्तीसगढ़ के 1.25 लाख से ज्यादा मजदूर 22 राज्यों में फंसे हुए हैं और इन मजदूरों को लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ट्रेन चलाए जाने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक ट्रेन का जो है समय निर्धारित नहीं हुआ है। श्रम मंत्री जो है लॉकडाउन करने से पहले केंद्र को कम से कम यह सोचना था कि जो है मजदूरों की क्या स्थिति रहेगी, मजदूरों पर इसका क्या असर पड़ेगा, मजदूरों की आर्थिक, मजदूरों के खाने पीने की क्या व्यवस्था की जा सकती है, ये सारी व्यवस्था की जानी चाहिए थी। उसके बाद लॉकडाउन किया जाना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार ने यह नहीं सोचा। ये पर उन्होंने कहा है, उन्होंने यह भी कहा केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कि केंद्र सरकार जो है एक बार फिर से जो है नोटबंदी और जीएसटी की तरह यह जो लॉकडाउन किया है और इससे देश के लाखों मजदूरों को बहुत परेशानी हुई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार मजदूर जो बाहर फंसे हुए मजदूर हैं, छत्तीसगढ़ के मजदूर हैं, उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रही है, उनके अकाउंट में पैसे भी डाले जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जो लोग फंसे हुए उनके लिए, उनको लाने के लिए जो है पूरी तरीके से श्रम विभाग और राज्य सरकार जो है लगी हुई है और एक एक करके जो है सारे मजदूर जो है जो दूसरे राज्यों में फंसे उनको लाया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि श्रम मंत्री शिव डहरिया ने स्पष्ट तौर पर केंद्र सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार जो है मजदूरों के मुद्दे पर जो कहीं ना कहीं भेदभाव कर रही है, क्योंकि अभी तक ट्रेनों की टाइम जो है अभी तक नहीं मिली है छत्तीसगढ़ को। ऐसे में जो छत्तीसगढ़ के मजदूर जो फंसे हुए हैं विभिन्न राज्यों में, उनकी स्थिति जो है काफी दयनीय है। हालांकि राज्य सरकारें लगातार प्रयास कर रही है, राज्य सरकार, हमारी सरकार जो दे रही है, उनका यह बयान था। बिल्कुल सौरभ, तो बड़े आरोप लगाए हैं श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया ने केंद्र सरकार पर।
चलिए, और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र तिवारी जी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। सर, श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को निशाने में लिया है और उनका बहुत बड़ा आरोप है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के मजदूरों के साथ भेदभाव कर रही है। बिल्कुल सही कहा है शिव डहरिया जी ने। शिव डहरिया जी अनुसूचित जाति के बड़े नेता हैं और बेहद जिम्मेदार मंत्री हैं। उन्होंने जितनी बातें कही है वो पूरी तरह से सही है और तथ्यों पर आधारित है। कल परसों ही मैं जब IBC 24 में डिस्कशन में बैठा था तो मैंने इस बात का जिक्र किया था कि जिस दिन 24 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा किया, उस दिन उनको इस बात की तैयारी कर लेनी चाहिए थी कि 1 करोड़ से ऊपर जो हमारे मजदूर हैं उनको उनके जो सुदूर इलाके में फंसे हुए हैं उनकी क्या व्यवस्था की जाए और उनको घर वापसी का कैसे इंतजाम किया जाए। उन्होंने 24 मार्च को घोषणा नहीं किया, उन्होंने 14 अप्रैल तक का था, 14 अप्रैल को भी कोई घोषणा नहीं किया और अभी तक, आज तक, जैसा शिव डहरिया जी ने कहा, ये बिल्कुल सही बात है कि अभी तक ट्रेन कब किस तारीख को मिलेगी इसकी भी कोई घोषणा नहीं है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के 1,24,000 मजदूर सुदूर इलाके में काम करते हैं। हमको भूपेश बघेल जी को इस बात की जबरदस्त चिंता है। वो लगातार इस बात की कोशिश करते रहे केंद्र सरकार के साथ मिल करके कि छत्तीसगढ़ के उन मजदूरों को या वो लोग जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और कहीं फंस गए हैं उनको लाने की व्यवस्था की जाए, मगर दुर्भाग्य से केंद्र का इस मामले में रवैया पूरी तरह से उदासीन रहा जी। तो शिव डहरिया जी की बात 16 आने सही है। बिल्कुल राजेंद्र जी, और एक बात जो उन्होंने कही है कि लॉकडाउन के पहले ही मजदूरों के बारे में सोचना था। वाकई केंद्र सरकार को सोचना चाहिए था लॉकडाउन के पहले मजदूरों के लिए। राजेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़ रहे हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। सर, श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया जी ने एक बार फिर से बड़ा निशाना साधा है केंद्र सरकार के ऊपर। ये कहा है उन्होंने कि छत्तीसगढ़ के राज्य के जो मजदूर हैं उनके साथ भेदभाव कर रही है केंद्र सरकार। आपका क्या कुछ कहना है? और हमारे साथ राजेंद्र तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। आपने उनकी भी बातें सुनी होंगी, उनकी बातों पर आपको क्या कुछ रिएक्शन देना है सर? देखिए, मैंने उनकी बात तो नहीं सुनी है क्योंकि थोड़ी देर से पैच हुआ था, लेकिन फिर भी जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चला है ये तो एक लंबे समय से चल रहा है। एक्चुअली दिक्कत यह है कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए लगातार पहले दिन से, जब से कोरोना संक्रमण ये हुआ है, किसी न किसी विषय को लेकर पत्र लिखना, किसी न किसी विषय को लेकर इस तरह का बवाल करना, ये हमेशा से अपनी कमियों को छिपाने का ये प्रयास कर रहे हैं। चाहे शराब का मामला हो, चाहे मजदूर का मामला हो, चाहे फिर किसानों का मामला हो। आज एक्चुअली बड़े समाचार पत्र जो है उनमें छपा है कि छत्तीसगढ़ से नहीं मिली सहमति, इसलिए श्रमिकों को ट्रेन गुजरात में ही रोकनी पड़ी। ये खुलासा जिस तरीके से हुआ है ये इनकी पूरी कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये समाचार पत्रों में न्यूज आई है कि 1156 मजदूर जो कि गुजरात के नडियाड से शाम को 6 बजे निकलने वाली ट्रेन में आने वाले थे, लेकिन छत्तीसगढ़ ने फिलहाल ट्रेन चलाने की सहमति नहीं दी। ये इसलिए इस तरह की चीजों को लगातार ये कांग्रेस की सरकारें कर रही है और जब जब इस तरह का विषय आता है तो केंद्र को ऐसा करना था, लॉकडाउन के पहले सब कुछ कर लेना था, तमाम प्रकार के विषयों पर सवाल खड़ा करना, ये अपनी कमजोरी को छिपाने का प्रयास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि मजदूरों के लिए जो पैकेज की बात है या मजदूरों को जो सहायता करने की बातचीत है, मजदूरों के लिए जो अन्य विषय है, इस पर यह सरकार ने कोई काम नहीं किया है और शायद यही कारण है कि वो लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर से लोगों को भ्रमित करना चाहती है। चलिए संजय जी, आपके इन सवालों का, आपकी इन बातों का जवाब हम राजेंद्र जी से ही ले लेते हैं। राजेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, संजय जी को सारे तथ्यों की जानकारी नहीं है। इस मामले में शुरू से मुख्यमंत्री जी लगातार पत्र भी लगते रहे हैं। मैं आपको 2-3 बातें जल्दी जल्दी में बताना चाहूंगा। हमारे यहाँ 56 लाख गरीब कार्डधारी हैं, उनको 3 महीने का राशन निःशुल्क देने की घोषणा किया है मुख्यमंत्री जी ने कि उनको 3 महीने का राशन मिल सके। हमारे यहाँ मजदूरों की बात तो पहले दिन से मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इसके अलावा 2252 हमारे जो छात्र छात्राएं कोटा में थे उनको लाने की व्यवस्था भूपेश बघेल जी ने किया। राज्य सरकार का 66 लाख रुपए उसमें खर्च भी हुआ और सबसे बड़ी बात है, उल्लेखनीय बात यह है कि केंद्र की सरकार, अब मैं एक उदाहरण दूं कि रायपुर शहर को रेड जोन में रखने का क्या औचित्य है। सूरजपुर को ये ग्रीन जोन में रखे हैं, रायपुर को रेड जोन में रखे हैं। तमाम लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पेंड्रा इनकी सूची में
छत्तीसगढ़ का कोई जिला ही नहीं है, पेंड्रा के बारे में कोई निर्देश नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम राज्य सरकार कम से कम छत्तीसगढ़ ये चाहती है, छत्तीसगढ़ की सरकार की भाई हमारे हक का पैसा हमको दे दिया जाए। कोई राहत पैकेज आज की तिथि तक हमारा CSR का पैसा तक उठा करके ले गए हैं केंद्र की सरकार। कम से कम इतनी व्यवस्था कर दे कि 1555 करोड़ रुपए जो हमारा पिछले साल का GST का पैसा था, इस साल का तो जाने दीजिए, पिछले साल का GST का पैसा वो दे दे तो कम से कम राहत मिले। अभी तक राहत के नाम पर केंद्र की सरकार ने कोई काम नहीं किया। मैं बड़ी जिम्मेदारी से स्वास्थ्य मंत्री के कथन को उद्धृत करना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा कि एक भी वेंटिलेटर नहीं दिया। जो किट दिया था जांच करने के लिए उसको वापस बुलवा लिया, क्योंकि चीन से जो इन्होंने किट खरीदा था उसमें ढेरों खामियां थी। तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की भी कोई राहत केंद्र के द्वारा ठीक है राजेंद्र जी, वक्त हमारे पास कम है। मैं आपके इन तमाम बातों का और आरोपों का मैं सवाल सर आप संक्षिप्त में दे दीजिए। संजय सर, बात है कि विषय प्रारंभ हुआ मजदूरों से, लेकिन मजदूरों को मैंने एक सवाल खड़ा किया, उसका जवाब नहीं आया। अब उन्होंने राशन का सवाल खड़ा किया, तो मैं ये कह दूं कि राशन का उठाव जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 3 महीने का राशन इनको दिया है, इन्होंने केवल 1 महीने का ही राशन उठाया। आवंटन FCI से हो चुका है 3 महीने का राशन जो केंद्र ने दिया है, लेकिन इन्होंने नहीं उठाया है। आज यदि ये तमाम प्रकार के कोरोना संक्रमण की बात कर रहे हैं, एम्स को जो भी मदद मिल रही है, एम्स को जो भी राशियां जा रही है, क्या राज्य सरकार पैसा दे रही है? एम्स को तमाम प्रकार की सुविधाएं आखिर कौन दे रहा है? केंद्र की सरकार ही दे रही है। मजदूरों से लेकर महिलाओं से लेकर जनधन योजनाओं से लेकर तमाम प्रकार के जो लोगों को पैसे जा रहे हैं वो कौन दे रहा है? देखिए, जहां तक GST का विषय, GST एक कर का विषय बना है और GST में सभी राज्यों को केंद्र के माध्यम से जब पैसा इकट्ठा होकर फिर लोगों को जाता है, उस पर सवाल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है ये देखिए, आज उन्होंने रेड जोन और ग्रीन जोन की बात करी है, वो उनके मापदंड है अपने। आप तो 15 दिन पहले अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि यहाँ समाप्त हो गया है, आखिर आज क्यों है? आप तो बॉर्डर्स में ही नहीं रोक पा रहे लोगों को। बिल्कुल संजय जी, राजेंद्र जी, आप दोनों अपनी अपनी जगह सही है। आपका यही कहना है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टकरार की स्थिति जरूर बनी हुई है, लेकिन हमारा यही कहना है कि कम से कम मजदूरों के नाम पर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।